हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकदम ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। आपका एग्जाम में 100% इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जम के पढ़ाई कीजिए। 1 मिनट भी समय दोस्तों आप अपना वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 1 मिनट भी समय आपका बीत जाता है, वो फिर से पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं लौट कर आएगा। इसलिए समय का कद्र करें, हर पल को इंटरेस्टिंग बनाएं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 5, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, पीतल उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है धातु का, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है अधातु का, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है मिश्रण का और लास्ट ऑप्शन में लिखा है उपधातु का। तो दोस्तों पीतल उदाहरण है तो मिश्रण का है दोस्तों। ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों पीतल उदाहरण है मिश्रण का, मगर किसका किसका मिश्रण है दोस्तों, तो कॉपर जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं और जिंक जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों, तो कॉपर और जिंक का पीतल मिश्रण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पारा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन में लिखा है तांबा और लास्ट ऑप्शन में लिखा है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर अधातु लिखा हुआ है, यहाँ पर धातु केवल लिख देगा, कहेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो धातु जब रहेगा दोस्तों तो पारा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर अधातु पूछा गया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पारे का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बॉक्साइड, सेकेंड ऑप्शन लिखा है हेमेटाइड और थर्ड ऑप्शन लिखा है मैग्नेटाइड और लास्ट ऑप्शन लिखा है सीने बार। तो दोस्तों पारे का जो अयस्क है वो सीने बार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों जी बॉक्साइड लिखा हुआ है दोस्तों, ये बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है जिसको हम Al से सूचित करते हैं, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन लिखा है हेमेटाइड दोस्तों आयरन का अयस्क है, ठीक है। जो आयरन को दोस्तों हम Fe से डिनोट करते हैं। और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों मैग्नेटाइड, ये भी दोस्तों आयरन का ही अयस्क है, ठीक है, जिसको हम आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप सारा याद रखिएगा। जो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और हेमेटाइड है दोस्तों आयरन का अयस्क है और मैग्नेटाइड है वो भी हमारा आयरन का अयस्क है और सीने बार दोस्तों पारा का अयस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बायोगैस, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कोयला, थर्ड ऑप्शन में लिखा है LPG और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है CNG। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो दोस्तों CNG का नहीं होता है, ठीक है। CNG का नहीं होता दोस्तों। ये जो है वाहन चलाने में दोस्तों CNG गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पेट्रोल दोस्तों और डीजल की अपेक्षा में CNG गैस से प्रदूषण कम निकलता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म जो हमारा होता है दोस्तों CNG का दोस्तों वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है CNG का दोस्तों फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो CNG गैस का नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बायोगैस का दोस्तों खाना पकाने में होता है यूज, कोयला का भी होता है और LPG गैस भी दोस्तों खाना पकाने में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा
छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 7, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 7 से कम, थर्ड ऑप्शन लिखा है 7 से अधिक और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो 7 होता है दोस्तों ये हमारा उदासीन का होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि 7 जो हमारा पीएच मान होता है ये किसका होता है? उदासीन का होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है 7 से कम, तो 7 से कम जो होता है दोस्तों वो अम्लीय, कैसा दोस्तों? अम्लीय पीएच का जो मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तीनों को आप याद रखिएगा कि 7 के अगर जो पूछेगा कि 7 उदासीन का पीएच मान कितना होता है तो 7 हो जाएगा, और पूछेगा अम्लीय का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होगा दोस्तों। और यहाँ पूछा गया था कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि CFC का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है क्लोरीन कार्बन, सेकेंड ऑप्शन लिखा है कार्बन क्लोरो फ्लोरो, थर्ड ऑप्शन में लिखा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों क्लोरो फ्लोरीन कार्बन। तो दोस्तों CFC का पूरा नाम है जो हमारा क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और CFC गैस जो है दोस्तों ओजोन परत को जाके नष्ट कर रहा है। ठीक है, और CFC गैस दोस्तों किस चीज़ से निकलता है? तो AC हो गया दोस्तों, रेफ्रिजरेटर हो गया दोस्तों, फ्रिज जिसको कहते हैं, तो ये सब से दोस्तों CFC गैस निकलता है। ठीक है, AC से निकलता है और फ्रिज से निकलता है CFC गैस जो कि ओजोन परत को जाके क्षय कर रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, और देखिए इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसको आणविक द्रव्यमान हम इस तरह से निकालेंगे। पहले लिखा है C6 यानी कि C मतलब क्या? कार्बन दोस्तों। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार दोस्तों कार्बन का 12 होता है, 12 लिख लेंगे। और कि कै गो कार्बन है? 6, तो यहाँ पर हम इंटू में 6 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस लिखेंगे और फिर देखिए हाइड्रोजन लिखा हो, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। और कै गो हाइड्रोजन है? 6 गो, तो 6 यहाँ हम गुना कर देंगे। अब देखिए आगे यहाँ से करेंगे तो 12 छक दोस्तों कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस लिख लेंगे और यहाँ 1 गुने के 6 की जगह कितना हो जाएगा? 6 ही रह जाएगा। और 72 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, कार्बन का यहाँ परमाणु भार लिख दिए 12 और जितना कार्बन था उससे हम गुना कर दिए और फिर प्लस लिख दिए और हाइड्रोजन का परमाणु भार लिख दिए दोस्तों 1 और जितना हाइड्रोजन था उसको गुना कर दिए। अब बस यहाँ से हमारा 78 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन में यहाँ पर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितना भी हम इस पर आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसको आप नोट कॉपी में नोट कीजिए और उसको बार बार रिविजन करते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? जो आपका प्रिपरेशन का लेवल होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है हमारा होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो दोस्तों वर्गों की जो संख्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी में वो हमारा 18 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखिएगा। जब आप वर्गों की संख्या पूछेगा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तो 18 हो जाएगा, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है
पत्थर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ हीरा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ कार्बन और लास्ट ऑप्शन में लिखा है ऑक्सीजन। तो सबसे कठोर तत्व दोस्तों कौन है? तो हीरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 23, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 26 और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 24। तो लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, ऑप्शन में बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ठीक है, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों हमारा क्या होता है? H2SO4। H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ठीक है, जिसको दोस्तों किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2SO4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि COOH के अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कीटोन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है एल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन में लिखा है अम्ल और लास्ट ऑप्शन में लिखा है ईथर। तो दोस्तों COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं 16 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा साइंस का अगर जो दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें दोस्तों साइंस का प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर जो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक उपलब्ध है। ठीक है, उसमें जितना प्रश्न करवाएं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखना चाहते हैं तो लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए ये 16 नंबर प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। देखिए ओजोन का जो हमारा सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया कि अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ये 3 आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो रहा है दोस्तों ओजोन में? तो 3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीला थोथा ब्रैकेट में तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों CU दोस्तों SO4.5H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। CU SO4.5H2O होता है। ऑप्शन में बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो दोस्तों क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है CH4, सेकेंड ऑप्शन लिखा है CH3Cl और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है CH2Cl2 और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिखा है C2 और H4। ठीक है, तो दोस्तों क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है CH3Cl होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो दोस्तों साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है हमारा कितना होता है? P4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20वां नंबर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ H, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ He,
थर्ड ऑप्शन में लिखा है CO2 और लास्ट ऑप्शन में लिखा है Cl2। तो दोस्तों आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है हमारा He है दोस्तों, हीलियम है, ठीक है, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ शून्य समूह लिखा है, शून्य समूह को दोस्तों हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि आवर्त सारणी के अक्रिय गैस का तत्व है, तो उसमें भी आंसर हमारा हीलियम होगा। ये चीज़ को हम डिनोट करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका HW है, ठीक है। आप हमको इसको HW है दोस्तों ये प्रश्न, आपको हमको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, ठीक है। इसमें आप दोस्तों हमको कमेंट करके बताइए कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। कौन ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।